हेलो एंड नमस्कार माय डियर। मेरा नाम अमरीश चौधरी है और कॉलिंग नाम इज हर्ष। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा कि सर, आपके नाम पे बहुत सारे यूट्यूब चैनल बन चुके हैं और बहुत सारे बच्चे उसको सब्सक्राइब करके रख रहे हैं, लेकिन जब असली यहां है तो उस नकली को क्यों देखना। तो पहली बात, मैं कुछ आज बात करने के लिए आप लोगों के पास आया हुआ हूं। देखिए, आजकल जो है ना, बहुत सारे टीचर हो गए हैं और बहुत सारे मोटिवेटर आपको आराम से मिल जाएंगे। यूट्यूब पे, फेसबुक पे, बहुत जगह पे मिल जाएंगे। और आपको पता है, इन शिक्षकों ने ही सबसे ज्यादा, इस शिक्षा व्यवस्था का सबसे ज्यादा लॉस इन्हीं लोगों ने किया है। एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद जो ये पार्ट टाइम टीचर ने ही किया है। जिनको जॉब नहीं मिली, टीचर बन गए। जो अपने फील्ड में फेलियर हैं, वो आके एजुकेशन सिस्टम में सक्सेस बनने की कोशिश कर रहे हैं। पता है, वो खुद तो बर्बाद है ही, पर बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे पेरेंट्स के फेथ को उन्होंने बर्बाद कर दिया है। मैं देखता हूं बहुत सारे लोगों को, कहते हैं भाई डिग्री जरूरी नहीं है, एजुकेशन ये जरूरी नहीं है। वो भाई, मैं पहचानूं कैसे? क्या आपके सिर पे लिखा हुआ है कि हु आर यू? आपके अंदर क्या क्वालिटी है, कैसे पता चलेगा? वो तो अच्छा हो इस ऑनलाइन सिस्टम का, जिसने कि बहुत सारे लोगों को ट्रांसपेरेंटली दिखा दिया कि रियल में किसमें कितना नॉलेज है, कौन कितना पैशनेट है एजुकेशन के लिए। बहुत लोगों को मैं देखता हूं, रात में पढ़ लेंगे, सामने आके कुछ भी पढ़ा के चले जाएंगे जी। आप खुद उस टीचर की पहले चेक कीजिए। मैं जब मेरे पास कोचिंग जब हुआ करता था, जब मैं फिजिकल कोचिंग लिया करता था, तो जानते हो, मैंने जब टीचर का पेपर लेता था, मैं सबसे पहले कहता था आप किसकी तैयारी कराते हैं? बोलता सर आईआईटी की तैयारी। सभी देखोगे सारे आईआईटीएन है भाई, सभी आईआईटी की तैयारी कराते हैं। उनको रोल नंबर पूछ लीजिए, मार्कशीट पूछ लीजिए, तो उनके वो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, सारे आईआईटीएन है। ठीक है, क्योंकि ब्रांड तो सभी बेचते हैं ना, पता है आपको। तो जानते हो, जब मैं उनको बुलाता था अपने कोचिंग में, ठीक है, केमिस्ट्री के लिए बहुत, और फिजिक्स के लिए उतना टाइम मेरे पास नहीं होता था, तो फिजिक्स के लिए, मैथ के लिए टीचर बुलाता, तो मैं सिर्फ एक ही बात कहता था कि सर, अब आईआईटी के लिए पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी बात है। लीजिए, ये क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन आपको दिया मैंने, टाइम आपको दे दिया है, इसको सॉल्व कर लीजिए और 50% मार्क्स आप लेते आइए। 50% आप अच्छे से पूरा डेलिकेटली लेते आइए, और फिर वही क्वेश्चन को आप एक स्टूडेंट को समझा दीजिए, या ग्रुप ऑफ स्टूडेंट देते हैं, समझा दीजिए। जानते हो, आप लोग को बड़ा आश्चर्य होगा, बहुत सारे टीचर उस टेस्ट में मेरे बैठना नहीं चाहते थे। अभी भी जानते हो, बहुत सारे मेरे बच्चे जो हैं, क्वेश्चन जब पूछते हैं टीचर से, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन या सामने कहीं जाके पूछते हैं, तो वो ये ताना दे लेते हैं, अरे आप तो अमरीश चौधरी के स्टूडेंट हो। अरे भाई, कोई माना ऐसा थोड़ी है कि वो मेरा रजिस्ट्री स्टूडेंट है। विद्या और ज्ञान तो सब जगह है, ठीक है। कोई, और इस पे किसी एक का आधिपत्य तो कभी हो ही नहीं सकता है। तो मैं फिर से कहता हूं कि आजकल दिख रहा है कि शिक्षा बहुत ज्यादा अच्छा है, फ्री में मिल रहा है सब कुछ। मैं फिर से बताता हूं, फ्री कुछ नहीं होता जी। जब वो फ्री कह के कोई चीज बेच रहा है ना, तो समझ लीजिए कि वहां पे आप इसके रिसोर्सेस हैं। तो मैं फिर से एक बार कहूंगा कि सबसे पहले आप अपने जैसे डॉक्टर को अच्छा चुनते हो ना, उसी तरह अच्छे टीचर को चुनो। और जब अच्छा चुन लो, उसके बाद डिवोटेड हो जाओ, बीच बीच में क्रॉस चेक करते रहिए। ये नहीं कि 2 साल बाद के, 2 साल तैयारी कर रहे थे, बाद में आई एम सॉरी कह के वो टीचर निकल गए। आजकल तो सॉरी भी नहीं बोलते हैं। देखिए, रिजल्ट में सिर्फ टीचर का रोल नहीं होता है, ये मैं जानता हूं, लेकिन टीचर का 49% रोल होता है। वो नहीं कि मैं ऐसे बड़ी बड़ी बातें बिल्कुल नहीं बोलूंगा, नहीं बेटे, 100% जो है ये 90% ये करता है, 10% सिर्फ शिक्षा का, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमेशा याद रखिएगा कि एजुकेशन में 51% स्टूडेंट का रोल होता है, 49% टीचर का रोल होता है, अच्छा टीचर का रोल होता है। इसीलिए जानते हो, मदर फादर के बाद थर्ड पोजीशन टीचर का ही होता है, लेकिन जो रियल रहे। तो ये, और पेरेंट्स का मेन काम होता है इन्वायरमेंट देना। लेकिन जानते हो, जरा आप पेरेंट्स के पॉइंट को समझोगे तो बड़ा आप लोगों को आश्चर्य होगा। आजकल पेरेंट्स भी बड़े कंफ्यूज हैं, वो भी नहीं समझ पाते हैं कि कौन ओरिजिनल कौन डुप्लीकेट।
क्योंकि जानते हैं आदमी की एक आदत है, वो जिस इन्वायरमेंट में रहता है या जो चीज देखने लगता है ना तो वही सीखने लगता है, और उससे फिर वो निकल नहीं पाता। फेक चीजें देखने लगेगा तो फेक ही सीखता रहेगा। अभी देखा मैंने बहुत सारे बच्चे अभी आए हैं। अब बताइए 2023 को जिसको मेंस का पेपर देना है, एडवांस का पेपर देना है, नीट का पेपर देना है, उस बच्चे को अगर मुझे 11th का वेक्टर पढ़ाना पड़ रहा हो, 12 का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाना पड़ रहा हो, तो बताइए इतने कम दिनों में कैसे सब कुछ हो पाएगा। और क्या उन पेरेंट्स ने पैसे नहीं दिए? क्या उस बच्चे ने अपने टाइम को नहीं डिवोट किया? यस, बहुत बच्चों ने डिवोट किया। देखिए, अगर आप टीचर हैं, मैं सभी आप लोगों से कहना चाहता हूं, हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं कि अगर आप रियल टीचर हैं, आपको लगता है कि आप इसमें डिवोट कर पाएंगे, आप सिर्फ छोटी सी वैल्यू एडिशन के नाम पर चैनल बना दिया आपने, यूट्यूब वीडियो बना दिया, क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे आ जाए। अरे भाई, पहले आप अपने आप को तो प्रूव कीजिए कि आप टीचर हैं या नहीं हैं। अगर आपको देखिए, एक अच्छा टीचर, एक अच्छा डॉक्टर और एक अच्छा लॉयर जिंदगी भर पढ़ता रहता है। वो हमेशा पढ़ते रहते हैं, हमेशा सीखते रहते हैं, अच्छी बात है, और डिवोटेड वे से सीखते हैं, क्योंकि तभी वो अपने बच्चे को वो ट्रांसफर कर पाएंगे। ये नहीं कि 2 टॉपिक पढ़ लिए, जाके 2 टॉपिक पढ़ा दिए जी, और फिर 1 महीने बाद वही टॉपिक आप भूल चुके हैं। मैंने बहुत सारे टीचर को देखा है। मुझे टीचर से देखिए नफरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि टीचर ही समाज को पॉलिश करता है। इस बच्चे को अच्छी बात है, बुरी बात है, वही टीचर ही बताते हैं। लेकिन मैंने बहुत सारे नचनिया टीचर को भी देखा है, बहुत सारे सिंगर टीचर को भी देखा है, और बहुत सारे जोकर को देखा है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आप लोग जोकरी देखने के लिए टाइम देते हैं क्या? क्या आपके पेरेंट्स घर से पैसा भेज रहे हैं, या पेरेंट्स ने सब कुछ लगा दिया है बच्चों पे, तो वो जोकरी दिखाने के लिए? नहीं ना। देखिए, एजुकेशन जो है वो हमेशा टफ होता है और होगा, और अगर वो टफ नहीं है तो वो रियल ज्ञान है ही नहीं, रियल एजुकेशन नहीं है। आप फैक्चुअल बातें कर करके आप उसको ज्ञान का नाम नहीं दे सकते जनाब। मैंने एक स्टूडेंट को कहा था अपने कि जानते हो, मोस्टली चीज जो आप देख रहे हैं, फैक्ट जो देखते हैं, आप 2 आंखों से देखते हैं, लेकिन जब ज्ञान की बात आती है ना, उसमें आपको त्रिनेत्र खोलना पड़ता है, तीसरा नेत्र खोलना पड़ता है, उसको फील करना पड़ता है। बहुत सारे लोग फीलिंग का भी मजाक उड़ा रहे हैं। बहुत सारे, मैं तो देखता हूं कभी कभी, वो दीपक जो है वो बहुत बार मुझे कुछ कुछ वीडियो भेजता है, सर ये देखिए, ये देखिए, ये। मैं वो सोचता हूं कि ये जोकर सबको लोग देखते कैसे हैं? क्या हमारे बच्चों का इतना टाइम, बेकार टाइम बचा हुआ है जिसमें कि वो उसमें टाइम दे रहे हैं? मैं देखता हूं। और बाद में जानते सबसे बड़ी ब्रह्मास्त्र क्या होता है? कुछ टीचर, फेक टीचर का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र क्या होता है? मैं सारे बच्चों का आईआईटी में थोड़ी सिलेक्शन करा सकता हूं, सारे बच्चों का नीट में सिलेक्शन थोड़ी करा सकता हूं। बिल्कुल आप नहीं करा सकते हैं, कोई भी नहीं करा सकता है। लेकिन मैं ये जानता हूं कि किसी टीचर की वजह से किसी एक स्टूडेंट का भी फ्यूचर खराब ना हो। हाँ, बच्चे अगर नहीं अच्छा पढ़ेंगे तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा, उसको नॉलेज नहीं होगा, ये बात सच है। लेकिन आप अपने बिहाफ पे तो 100% नॉलेज दीजिए, आप स्ट्रिक्ट हो जाइए। देखिए, टीचर को स्ट्रिक्ट होना ही पड़ेगा। अगर आप कहेंगे ना कि टीचर जो है मजाक ही करते रहे, जोकरी ही करते रहे, तो भैया कोई कॉमेडी चैनल खोल लो, उसमें भी बहुत चलेगा। मैं तो कहता हूं एजुकेशन से ज्यादा कॉमेडी चैनल आपका ज्यादा चलेगा। दूसरी बात, एडवर्टाइजिंग। कुछ बच्चों का देखा मैंने, कंप्लेन कर रहे थे, वो कुछ लेटर भी बच्चों ने भेजा है, कुछ दीपक को भेजा था तो मैंने पढ़ा। वो कहते हैं कि सर आपके बारे में पता चलता है मुझे जब 12 में आ चुके होते हैं या बहुत टाइम निकल चुका होता है, आपका एडवर्टाइजमेंट नहीं होती है। देखिए बेटा, रियल में मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं कराता हूं। अभी तक जितनी रिजल्ट हुई है, जितना मेरा एज है, अगर उसको 10 से भी मल्टीप्लाई करोगे तो उससे भी ज्यादा पढ़ाए हुए डॉक्टर और इंजीनियर मेरे हैं। मेरी मदर जो 85 ईयर्स ओल्ड है, उसका जो ट्रीटमेंट होता है, मदर का जो ट्रीटमेंट होता है, वो एम्स की डॉक्टर, मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है, वो मेरी खुद पढ़ाई हुई स्टूडेंट जिसको डंडे से पिटाई किया गया था, वो घर पे आकर ट्रीटमेंट करके जाती हैं, इसी घर में वो ट्रीटमेंट करके जाती हैं। आप जरा सोचो, एम्स के डॉक्टर को कोई एमएलए के अपने घर में ट्रीटमेंट के लिए बुला सकता है क्या? नहीं ना। वो बच्चे क्यों आते हैं, वो डॉक्टर क्यों मेरे पास आती हैं?
इसलिए आते हैं क्योंकि उनको जो मैंने लाइफ में दिया है, ठीक है, वो समाज को वो क्या कहते हैं, आईना दिखाने वाली चीजें हैं। मैं फिर से बताता हूं, बहुत सारे बच्चे मेरे फेलियर भी हुए होंगे, बिल्कुल हुए होंगे जी। बहुत सारे बच्चे सक्सेस भी हुए हैं, लेकिन मेरा एक ही रोल रहता है कि मेरे कारण किसी बच्चे का सक्सेस में कहीं अड़ंगा ना आए। मैं हमेशा पॉजिटिव कैटलिस्ट की तरह बिहेव करूं, ना कि नेगेटिव कैटलिस्ट की तरह। पहली बात देखिए, मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं कराता हूं बेटा, क्योंकि मैं एडवर्टाइजमेंट कराऊंगा तो मुझे बहुत सारे पैसे जो है पेरेंट्स से लेकर एडवर्टाइजमेंट में डालने पड़ेंगे, और सारे बच्चे को मैं नहीं पढ़ा सकता। मैं ये भी कहता हूं, अगर आप चाहेंगे कि सर कोई भी बच्चा आ जाए, ज्वाइन कर ले, पढ़ ले, नहीं पढ़ा सकता भाई। मैं उन्हीं बच्चे को पढ़ाना चाहता हूं कि जो रियल में पढ़ना चाहते हैं। मैं किसी हाथी को किसी पेड़ पे नहीं चढ़ा सकता। हाँ, बंदर को, गधा है तो उसको थोड़ा सा पीट पाट के मैं ऊपर चढ़ा सकता हूं। तो पहली बात, मैं एडवर्टाइजमेंट उतनी ज्यादा नहीं कर सकता, और करने का विचार भी आगे नहीं है। मैं यही चाहता हूं कि जिस बच्चे को पढ़ाऊंगा, वो बच्चे सिर्फ 2 स्टूडेंट अपने भेजेगा, उससे सर, उससे भगवान दया से उससे से मेरा चल भी रहा है। कॉलेज मुझे इतना पैसा देती है, मैं जिंदा रह जाता हूं। और ये जो बच्चों का मैं फीस मुझे मिलता है, मैं अपने कुछ विलासिता की चीजें खरीदता हूँ, या यूं कहो कि कुछ एक्स्ट्रा जरूरत की चीजें मैं खरीदता हूँ। पहली बात। उसके बाद फीस की मैं बताता हूँ। कुछ बच्चों का ये भी था कि सर फीस बहुत ज्यादा है, ठीक है, हम लोग कैपेबल नहीं होते इतनी फीस देने के लिए। जानते हैं, पहले मैं क्या सोचता था कि फीस को ज्यादा इसलिए रखना है क्योंकि कम नंबर ऑफ स्टूडेंट को पढ़ाया जाए और ज्यादा अच्छा रिजल्ट दिया जाए। इसीलिए जानते हैं 80-90% रिजल्ट मेरे होते हैं हर साल, आपने देखा होगा। बहुत सारे बच्चे जो इनका मैं लगता है कि नहीं हो पाता है, तो उसको मैं उस बैच से निकाल देता हूं। वो बाद में मेरे दुश्मन बन जाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन देखिए, मैं अपने अब मैंने कुछ अलग सा प्लान सोचा है जो मैं बाद में भी बताऊंगा। पहले मैं मेन मेन बातें कर लेता हूं। दूसरी बात बताता हूं कि देखिए, बहुत सारे टीचर जो हैं आपके टाइम को जानते हैं क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, आपके टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। पहले मैंने कंज्यूम वर्ड भी बोला, दूसरी बात वेस्ट भी बोला मैंने, जरा समझना दोनों को। क्यों वेस्ट कर रहे हैं? वो हर टाइम पे आपको एक वीडियो दे देते हैं, ठीक है, और बोलते हैं देखो जी, नहीं देखो जी, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। इस कारण से बच्चे का रियल एनालिसिस नहीं हो पाता है। जानते हैं, आईआईटी या नीट जो है, ये सब क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों हर मिडिल फैमिली का बच्चा अपने बच्चे को डॉक्टर और इंजीनियर, पेरेंट्स अपने बच्चे और डॉक्टर को क्यों अपने बच्चों को क्यों डॉक्टर और इंजीनियर बनाना चाहता है, पता है? इसलिए कि वो उनकी जो टेक्निकल नॉलेज है, उनका जो एनालिसिस पावर है, वो हाई हो जाए। हमारे इंडियन सिलेबस जो है ना, वो बहुत ही अच्छा है। मैं जब पढ़ता था, मुझे मैं कहता भी था कि ये रट्टा करना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, यूएस में इस तरह का कोर्स है, वहां पे ऐसा होता है। मैं यूएस में भी जाके पढ़ाया, जब वर्जीनिया में भी मैंने पढ़ाया, तो मैंने क्या देखा कि वहां के भी बहुत सारे जो टेक्नोक्रेट्स हैं, वो यही कहा करते थे कि सर यहाँ का एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, क्योंकि हम लोगों की एनालिसिस पावर बहुत ज्यादा अच्छी होती है। तुम कहोगे सर यहाँ रिसर्च बहुत कम होते हैं। अरे भाई, इसके बहुत सारे प्रोस्पेक्ट हैं, ये सब बहुत बड़ी बातें हो सकती है, इसमें बहुत सारी बातें हो सकती हैं। वहां पे क्या है कि प्रैक्टिकल नॉलेज है, यहां क्या है, थ्योरेटिकल विद प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल थोड़ा कम है, थ्योरेटिकल ज्यादा है। पर जानते हो, वो थ्योरेटिकल जो है आपके एनालिसिस पावर को ये कर देता है, इनहेंस कर देता है। तो यहां का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। हाँ, उसके अनुसार से अपने आप को ढालना पड़ेगा आपको, पहली बात। दूसरी बात, कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि सर आप पढ़ाते हैं ना तो बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं, थोड़ा टफ हो जाता है। बेटा बिल्कुल टफ होता है, क्योंकि देखिए, अगर कोई 17-18 लाख बच्चा कहीं बैठेगा और उसमें से 30,000 या 40,000 या 60,000 बच्चे को चूज करना, अलग करना हो, आप लोगों के पास जब 5 सामान होता है, तब उसमें 2 सामान तो आप अलग नहीं कर पाते हो, चूज नहीं कर पाते हो। तो जरा सोचो, एनटीए के पास कितना बड़ा प्रॉब्लम होता होगा, जो उतने बच्चों में से वो इतने कम बच्चों को चूज करे, तो कैसे चूज करेगा वो? तो इसी तरह से चूज करती है कि वो टेक्निकल पूछती है, थोड़ा टफ पूछते हैं, ठीक है। तो इसीलिए बेटा मैं टफ पढ़ाता हूं, पहली बात। दूसरी बात, आप कहते हैं, बहुत सारे टीचर को मैंने देखा है कि वो कहते हैं ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, ये वहां का क्वेश्चन है, ये नहीं आया है, ये ऐसा है, वैसा है, ठीक है। पहले उनको बोलिए कि सर पहले आप पढ़ाई तो अच्छा से कर लो, अभी भी घर में बैठ के पढ़ो, ठीक है।
ये यूट्यूब मैंने क्या कहते हैं, यूट्यूब ने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आप लोगों को दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहां पे आकर सिर्फ और सिर्फ आप बोलते रहिए। आप अपने जो काम करते हैं अपने लाइफ को जानते हैं, 1 घंटा बोलने के लिए आपको कम से कम 48 घंटे घर में काम करना पड़ेगा, तब आप बोल पाएंगे, जो टेक्निकल होगा, जो सही होगा। तो मेरा ये कहना है कि जो कहते हैं ना आउट ऑफ सिलेबस, ये वो सब सारी बातें फेक हैं, झूठ हैं। हाँ, 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे होते हैं तो उसका एक अलग बातें हैं, ठीक है, लेकिन मोस्टली आउट ऑफ सिलेबस नहीं होते, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत अच्छे अच्छे विद्वान लोग बनाते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब कुछ बातें ये है कि बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा कि उन बच्चे ने कहा कि सर अगर मैं क्लास लूं तो फिर कैसे लूं, ये क्या करें। देखिए बेटा, मैं टफ पढ़ाता हूं, मैं पहले भी कहता था, मैं आज भी कहता हूं, अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे तो मेरे पास आपका कोई भी स्थान नहीं है। तुम कहोगे सर होमवर्क का मतलब, मैं जो भी पढ़ाता हूं मैं फिर रिटर्न आपसे वही मांगता हूं, रिटर्न में भी और सुनने में भी। अगर आप उसको नहीं करेंगे तो मुझे कोई बच्चे की जरूरत नहीं है। पूछिए क्यों? क्योंकि कॉलेज मुझे इतना पैसा देती है जो मैं आराम से जिंदा रह सकता हूं। मैं इसलिए पढ़ाता हूं क्योंकि ये मेरा पैशन है और इसमें मैं रिजल्ट देता हूं, इसलिए मैं पढ़ाता हूं। तो मैं बार बार कहता हूं बच्चों को कि बेटा आपको काम करना पड़ेगा, इसलिए मैंने दीपक को रखा हुआ है। उतनी सैलरी आपको क्यों दी जाती है बताइए, उनको क्यों इतनी सैलरी दी जाती है? आप बच्चों के लिए ही तो दी जाती है, ठीक है। बहुत बच्चे उनकी कंप्लेन करते हैं कि सर होमवर्क कल नहीं कर पाया, ये भाई नहीं कर पाए तो तुम्हारी प्रॉब्लम है ना, उसकी प्रॉब्लम थोड़ी है। उसने अगर कहा है होमवर्क करने के लिए तो आपको काम करके देना है। उसको मैं भी चेक करता हूं, टेस्ट पेपर चेक करता हूं। और बहुत सारे बच्चे देखते हैं रैंडम टेस्ट देते हैं, रैंडम टेस्ट मत दिया कीजिए, चैप्टर वाइज टेस्ट दीजिए, और जब पूरा 3-4 चैप्टर हो जाए तब एक साथ सबको दीजिए और पढ़ के टेस्ट दो। ऐसे भी मुंह उठा के टेस्ट दोगे तो नंबर खराब आएंगे, ऑलरेडी जानते आपका कॉन्फिडेंस लूज होता चला जाएगा। नेक्स्ट, अब देखिए जितने भी बच्चे हैं मैं सबको कह रहा हूं, फिजिक्स और मैथ्स अभी चल रही है क्लासेस, केमिस्ट्री जो है उनकी भी बहुत जल्दी अब स्टार्ट की जाएगी। 3 तरह के क्लासेस मैंने अभी आप लोगों के लिए सोच के रखे हैं, और जो बच्चे मेरी क्लास ले रहे हैं वो तो जानते ही हैं, लेकिन अभी मैंने 3 तरह के 3 टाइप्स ऑफ क्लास में आप लोगों का ले रहा हूं। पहला होगा, ठीक है, कि स्मॉल ग्रुप क्लास, जिसमें मिनिमम 5 स्टूडेंट्स होंगे और ज्यादा से ज्यादा 10 स्टूडेंट्स होंगे, सारे लाइव होंगे और सबका वीडियो ऑडियो सब ऑन रहेगा। आप होमवर्क करेंगे डेली, वो मुझे सेंड करेंगे, और वो जो है वो उसकी क्लासेस का जो भी पीडीएफ जाता है या जो भी अच्छी बातें आप होमवर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो आपको, आपके मदर फादर भी उस नंबर में जुड़े रहेंगे। जो भी जाएगा मेरे साइड से वो आपको भी जाता है और पेरेंट्स को भी जाता है। जिनको, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको तो पता है, जिनको नहीं मालूम है उनके लिए बता रहा हूं मैं। तो 5 to 10 स्टूडेंट्स रहेंगे और सबको काम करना पड़ेगा भैया। अगर आप सोचते हैं कि होमवर्क नहीं करेंगे फिर भी मेरी क्लास चलती रहेगी, मैं फीस तो दे ही रहा हूं, तो ऐसा नहीं चलेगा, पहली बात। सेकंड, अब मैं सेकंड टाइप के क्लास कुछ बच्चों के लिए रखा है, यह है लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस। किसी दिन मैं लाइव आ जाऊंगा, किसी दिन रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, ठीक है। इसमें ये क्लासेस आपको दिए जाएंगे, ठीक है, आपके व्हाट्सएप से या प्रॉपर किसी तरह से आप मेरे वेबसाइट से आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। आप उसके होमवर्क, जो लेक्चर आपको दिया जाएगा उसको फिनिश कीजिए, होमवर्क कंप्लीट कीजिए और सेंड कीजिए, फिर दूसरा लेक्चर आपको दिया जाएगा, तीसरा लेक्चर दिया जाएगा, इस तरह से बहुत बार 3-4 लेक्चर आपको एक साथ दे दिया जाएगा। और जो भी डाउट होगा वो हम लोग हर एक संडे छोड़ छोड़ के सेकेंड संडे में 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे की क्लासेस रखेंगे, और पर्टिकुलर एक एक बच्चे का मैं डाउट सारा क्लियर कराऊंगा। इसकी फीस जो है, जो पहले फीस होती थी मेरी, उससे बहुत कम होगी। और एक्चुअल में देखिए ये फीस नहीं है, ये फीस मैं इसलिए नहीं बोलता हूं क्योंकि देखिए मैं ये बिजनेस नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल भी समझ लीजिए। मुझे इसलिए इसकी पैसे की जरूरत पड़ती है, इसलिए मैं इसको बहुत बार गुरु दक्षिणा बोलता हूं, क्योंकि मुझे भी जिंदा रहने के लिए, मुझे भी आप लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए ये सब चाहिए होता है, ठीक है। इसीलिए मैं आप लोगों से फीस इतना डिमांड करता हूं बच्चे। लेकिन जो पेरेंट्स फीस नहीं दे सकते, या जो बच्चे, जरूरी थोड़ी कि हर पेरेंट्स एक ही तरह के हैं,
हर बच्चे एक ही तरह के बिल्कुल नहीं होते हैं बेटा। हर बच्चा जो है यूनिक होता है, अलग होता है, और उसमें बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं, ये मुझे मालूम है। बहुत सारे बच्चे फीस की वजह से, पैसे की वजह से नहीं पढ़ पाते हैं, और बहुत जगह पढ़ भी रहे हैं, जब फीस कम है वहां पढ़ भी रहे हैं। तो याद रखिए, पहले आप क्वालिटी चेक कीजिए। सिर्फ आप ये मत देखो कि ऐसे ही ज्वाइन कर लिया और पढ़ लिया, ऐसा कुछ नहीं। और अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसको जज करेगा कौन, आपको पर्टिकुलरली जानेगा कौन। आज कल जो एडटेक कंपनियां हैं, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी दोनों को मिलाकर जो कंपनी कहते हैं, उसको एडटेक कंपनी कहते हैं, जो ऑनलाइन सिर्फ पढ़ा रहे हैं। वो जानते हैं बहुत सारे क्या कर रहे हैं, वो बहुत सारे मतलब फाइनेंस लेकर, पैसे दूसरे से उधार लेकर वो चला रहे हैं, और वो अपनी कंपनी को पूरा बढ़ा देते हैं। और बाद में क्या करते हैं, फिर जब उसमें लॉस होने लगता है, फिर उससे पैसे कंपनियां खींच लेती है, फिर बच्चों के साथ प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है। आपने देखा होगा कोटा में भी बहुत जगह कोचिंग में क्या होता है, कुछ दिन तक टीचर को खरीद के लेते आए, और थोड़े दिन के बाद फिर टीचर भाग जाते हैं, फिर बच्चे भी चले गए, बच्चे का पैसे लेके कंपनियां, वो बहुत सारी कंपनियां कोचिंग सेंटर रख लेती हैं। ये भी आपने देखा होगा। मैं फिर से बताता हूं, इन सब ये जो झूठ, फेक और जंजाल सब चीजें, इनसे निकलिए आप। और मुझे जानते हैं पेरेंट्स से बहुत ज्यादा हमदर्दी होती है, क्योंकि जानते हो पेरेंट्स ना बहुत, मतलब समझिए क्या, पेरेंट्स जो है बेचारा करे क्या। खुद सोचो, वो बचपन से बैठ के आपको पढ़ा रहे हैं, स्कूल की फीस दे रहे हैं, खाना पीना दे रहे हैं टाइम पे, ठीक है, किताबें दे रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं। इसके बाद क्या है, इसके बाद कोचिंग देना पड़ गया जी। फिर भी उसमें पर्टिकुलर चुन के अच्छा कोचिंग वो लोग दे देते हैं। फिर वहां बच्चे क्या करते हैं, कॉप अप नहीं कर पाते हैं। क्यों? कुछ कोचिंग की गलतियां होती है, कुछ बच्चों की गलतियां होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक ट्यूशन दिया जाता है, पर्टिकुलर ट्यूशन दिया जाता है। उसमें फिर क्या होता है कि बहुत बार बच्चे कर नहीं पाते हैं, और बहुत बार क्या होता है, करने के बाद भी वो आउटपुट नहीं आ पाता है, टीचर नहीं बता पाते हैं, पेरेंट्स वहां भी फीस देते। अच्छा खुद बताओ, अब पेरेंट्स क्या करे, कहां सिर पटके, मुझे ये बताइए। बहुत बार मैं स्कूल के टीचर का आजकल देख रहा हूं, वो क्या कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को हमेशा इंगेज रखते हैं, एवरीडे क्लास, एवरी ये। अरे स्कूल वाले टीचर, मैं आप लोगों से कहता हूं, अगर आप बहुत अच्छा पढ़ाते तो क्या ये एजुकेशन सिस्टम जो इतना बर्बाद होने का हो रहा है, क्या होता? क्या कोचिंग जो है इतना फलता फूलता? क्या मैंने कहां कोचिंग आज तक लिया, फिर भी क्यों इतने सिलेक्शन हुए मेरे? और बहुत सारे कोचिंग सेंटर को देखता हूं, वो इमोशन बेच रहे हैं। बहुत सारे कोचिंग सेंटर को देखता हूं, बहुत सारे स्कूल के बच्चों को मैं देखता हूं, स्कूल के टीचर को इमोशन बेच रहे हैं, वो इंटरटेनमेंट बेच रहे हैं। उन सबको बंद करके आप पढ़ा लीजिए ना, बच्चे को जो चीज की रिक्वायरमेंट है वो करा दीजिए आप। बहुत सारे टीचर को मैंने देखा है, पढ़ाया कुछ, पेपर स्कूल में पेपर सेट कर दिया कुछ और, बच्चे के नंबर आ गए कम, बच्चा डिप्रेशन में चला गया। और पेरेंट्स को पीटीएम में क्या हुआ, अपना रोब झाड़ने का मौका मिल गया, वो बुलाते हैं पेरेंट्स को और फिर पूरा सुनाते हैं। खुद जरा सोचो उस पेरेंट्स की क्या हालत होगी, वो पेरेंट्स करे तो क्या करे, किस पर विश्वास करे, मुझे ये बताइए। पहले तो ऐसा भी होता था कि जो लोग जाते थे फिजिकली कोचिंग में चले गए, वहां देखते थे, वहां के बच्चों का आउटपुट तुरंत पता चला। आजकल ऑनलाइन में तो हर कोई मुंह उठा के चला आया, कैमरा खरीद लिया, फोन ले लिया है, टीचर सब बने पड़े हैं जी। कैसे चेक करें कि कौन रियल है? तो मैं फिर से बताता हूं, आप पेरेंट्स सबको भी कहता हूं कि आप लोग डेफिनेटली जज कीजिए और टीचर से बातें कीजिए। अगर वो फ्री वाले हैं कि ग्रुप में ज्वाइन करो, ऐप में ज्वाइन करो, लर्न करो, फंड करो, तो उन सब से बचिए। हाँ, अगर क्वालिटी वर्क वहां पे हो रहा है तो बिल्कुल अप्रिशिएशन है, इसके लिए कोई बात नहीं है। एक दो कोचिंग सेंटर ने भी मुझे कांटेक्ट किया, इसलिए मैं नंबर हमेशा दीपक को दे के रखता हूं, ठीक है, क्योंकि मैं हमेशा तो अवेलेबल नहीं रह सकता। हमेशा कहते हैं सर आप जैसे टीचर मेरे पास आने चाहिए। क्यों भाई, आप ठग रहे हैं, मैं भी ठगना स्टार्ट कर दूं क्या? आपने 100 बच्चे ज्वाइन करा लिए बैच में, आप मुझे जानते हैं, हम बहुत बार मैं जिस कोचिंग में पढ़ाता था, बड़े टॉप लेवल के कोचिंग में पढ़ाता था, जानते भी हो आप लोग, नाम मैं नहीं लूंगा, ठीक है, साउथ दिल्ली में भी पढ़ाया मैंने, बहुत अच्छे कोचिंग में, और कोटा में उस कोचिंग में पढ़ाया जहां मैं खुद
मतलब पैसे देने के लिए कैपेबल नहीं था, अपनी ट्यूशन नहीं कर पाया, मैं अपनी कोचिंग नहीं कर पाया था मैं, और उस कोचिंग में जाके मैंने पढ़ा है। मेरा एक ही चीज होता है कि जो भी टॉपिक आपको है उसको डिटेल पढ़ो बेटा। सिर्फ न्यूमेरिकल करके फॉर्मूला लर्न कर लिए, न्यूमेरिकल करने लगे तो आप सोच रहे हो कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। अगर सिलेक्शन हो भी जाएगा तो आप बाद में जाके आपकी दिक्कतें चालू रहेंगी ही रहेंगी। फर्स्ट सेमेस्टर में क्यों बच्चे बहुत सारे फेल थे? 2017 में मैंने क्यों इतने बच्चों को फेल कर दिया? क्या मेरे किसी से भी दुश्मनी है क्या? क्या किसी ने मेरे जमीन हड़प रखे हैं क्या? नहीं ना। मैं एक बात बताता हूं, अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ने का दिखावा बंद कीजिए। रियल पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई उसको आराम से कीजिए, ज्ञान के लिए काम करो। थ्री इडियट मूवी में सही में कहा गया है, ठीक है, ज्ञान के लिए काम कीजिए। सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि फैक्चुअल बातें इधर से पढ़ लिए, उधर पढ़ लिए, यहां से कॉपी किया, वहां से पेस्ट कर दिया। मेरी बुक का देखता हूं बहुत सारे पार्ट कॉपी हो रखा है। आप लोगों ने ये बुक भी मेरे देखे होंगे। मुझे इस बुक को 2.5 साल लगा लिखने में। समझिए टोटल 4.5 साल में मेरे 4 बुक आए, और हमेशा रात भर बैठ बैठ के लिखता रहता, 7-8 घंटे मैं लिखा हूं बैठ के। और बहुत सबका देखता हूं मैं कि बोलता है बुक 2 महीने में हो गया जी, 3 महीने में हो गया। मुझे तो मैं समझ नहीं आता है, मैं तो उनको प्रणाम करना चाहता हूं कि इतना कम टाइम में बुक लिख लेते हो। मुझे तो 2.5 साल लगा लिखने में इसमें। हाँ, लेकिन कहीं से भी कॉपी पेस्ट नहीं है। मैं फिर से कहता हूं, ये कॉपी पेस्ट वाला चक्कर जो है इसको हटाओ। जब मेरे भी कोचिंग थे, मैंने मेरा एक बगल में कोचिंग था, उसने सारे मटेरियल मेरे कॉपी कर लिए, और यहां तक कि मेरे वो नोट्स बच्चों के कॉपी कर लेते। भाई वो कर लोगे, मैं जो बोलूंगा, मेरे जो दिमाग वहां लगेंगे, मैंने जो टाइम दिया है पढ़ाई में, वो सब जो बच्चों में रिफ्लेक्ट होगा, वो कहां से लाओगे? मैं फिर से कह रहा हूं, आप लोग बच्चों को जो है ना, याद रखिए, बच्चे में बहुत सारे पोटेंशियल्स होते हैं, ये मुझे मालूम है। आप पेरेंट्स को भी कहता हूं, आप लोग भी थोड़ा क्रॉस चेक करो। सिर्फ और सिर्फ मतलब क्या कहते हैं, नाम से कि वो चला जा रहा है तो मैं भी जा रहा हूं, ठीक है, उसने रिजल्ट कर लिया। अरे बहुत सारे कोचिंग जो रिजल्ट दिखाते हैं, आप देखते हैं, एक कोचिंग दिखाती है कि मेरे यहाँ 10,000 बच्चे निकले, कोई कहता नहीं जी मेरे यहाँ 20,000 बच्चे निकले, कोई कहता है, तीसरा कोचिंग कहता है मेरे यहाँ तो 30,000 निकले। जरा काउंट करके देखो, 70,000 तो यही हो गया। और नीट में 70,000 रिजल्ट है तो यही 3 कोचिंग से हुआ, बाकी पूरी इंडिया में बाकी सारे लोग थे, सारे बच्चे, कहीं कोई निकला ही नहीं होगा। ये पूरा ना झूठ का खेल है। और एक बात जान लीजिए, उस आदमी से बिल्कुल डरिए जो झूठा हो, क्योंकि जो झूठ बोलता है ना, वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए मैं, जानते हो, थोड़ी कड़क हूं, लेकिन झूठ तो नहीं बोलने की कोशिश करता हूं। इंट्यूशनली झूठ कभी भी नहीं बोलना है। हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि जानबूझकर झूठ नहीं बोलने हैं। तो चलिए, तो अभी मैंने 2 आपको बताए हैं कि 2 तरह के, कि कुछ मिनिमम स्टूडेंट्स को लेकर फिर उस पर काम कर रहा हूं, अभी जो चल भी रहा है, ठीक है। अभी कुछ और बच्चे जो आना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन हाँ, मैं फिर से बताता हूं, जो बच्चे 2023 के लिए आना चाहते हैं उसको बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि मुझे 11th का भी सिलेबस फिनिश कराना है, ठीक है। तो वो काम आपको करना ही पड़ेगा। हाँ, सारे चैप्टर नहीं किए जा सकते, बस कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर जरूर कराए जाएंगे। लेकिन हाँ, जो 12 का पूरा सिलेबस है, पूरा सिलेबस मैं पढ़ाऊंगा, और आपको होमवर्क करके देने पड़ेंगे, तभी आपका मोस्ट वेलकम है। नेक्स्ट, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस है, उन बच्चों को भी कह रहा हूं, चाहे वो 2023 में दे रहे हो पेपर या 2024 में दे रहे हो, आपकी फीस जरूर कम की है, लेकिन एजुकेशन में कहीं भी रत्ती भर भी कमी नहीं होगी। उसमें डेली लाइव नहीं आऊंगा, पर जानते हो, ये जो मेरी क्लास रिकॉर्ड जो होती है, क्लास रिकॉर्ड होती है, ये सारे आपको मिलेंगे। प्रॉपर आपको होमवर्क करके भेजना पड़ेगा, और उस होमवर्क को मोस्टली चेक किया जाता है, एक नजर जरूर मारा जाता है कि आपने क्या क्या किया है। और थर्ड टाइम, अब मैंने कुछ फ्री यूट्यूब क्लासेस देने अब स्टार्ट किए हैं। पहले तो क्या होता था, मेरे वीडियो को ही कट करके एक एक फैन चैनल बने हुए थे, अमरेश चौधरी फैन क्लब। भाई मेरा कोई फैन क्लब नहीं है, मेरे कोई भी एक्स्ट्रा चैनल नहीं है, सिर्फ 2 चैनल हैं बस। एक अमरेश हर्ष एकेडमी, क्योंकि जानते हो, मैं एक अच्छी चीज बताता हूं, मैं अमरेश चौधरी जब यूट्यूब में सर्च किया ना, इतने सारे चैनल, बहुतों में तो मेरा ही फोटो लगा हुआ था। मैंने कहा अच्छा जी,
मैं फिर से बताता हूं, वो सारे चैनल मेरे नहीं है, ठीक है। जब मैं असली बैठा हूं या तो क्यों नकली चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, सबको हटाओ। बहुत सबको देखता, बहुत सारे चैनल में देखा मेरे ही वीडियो को कट कर कर करके 2 मिनट का, 15 मिनट का, 20 मिनट का लगा के वो लोग रखे हुए हैं। हाँ, मेरे वाले चैनल पे मेरे जो वीडियो है कम वो लोग यूज कर पाते हैं, क्योंकि मैं जोकरी नहीं करता, तो बहुत सारे जोकर वाली चीज उसमें मिलता नहीं है बच्चों में, उस यूट्यूबर को। तो वो जो है वो मेरा मेरा वीडियो काट काट कर नहीं देते हैं वो लोग। और बिल्कुल मैं, देखिए, मैं फैंस क्लब ना चलाता हूं ना चलाऊंगा, और वो चलेगा भी नहीं। पूछिए क्यों? क्योंकि मैं किसी को भी 6,000 रुपए महीने देके फैंस क्लब चलाने के लिए रखूंगा ही नहीं। और वो दीपक के पास ऑलरेडी बहुत काम है भाई, बच्चों का ऑलरेडी टेस्ट देखना है, होमवर्क देना है, सब कुछ करना है। तो वो आपका फैंस क्लब बना के चेक करने वाला नहीं है। और किसी भी बच्चे को कहता हूं फैंस क्लब वगैरह बनाना बंद कर भाई, अगर आप लोग बना रहे हो तो। अरे, आप लोग स्टूडेंट हो भाई, किसी का फैन उन कुछ नहीं होते। आप लोग स्टूडेंट हैं, अपना काम कीजिए, लाइफ में सक्सेस हो जाएंगे, अपने फैन बन जाएंगे आप। आपके 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 ना अपने नाम लिए जाएंगे। एक तो स्टूडेंट मेरे से नाराज है कि सर आप एडवर्टाइज नहीं कराते, आपने कहा था रिजल्ट हो जाएगा तो हम ये कर देंगे वो कर। अरे भाई, रिजल्ट होगा, आपको जो गिफ्ट बोला गया है, ठीक है। ऋषभ ने लाया ना 100 फिजिक्स 100 मैथ 100, उसको दिया ना मैंने, इसी एकदम सेम घड़ी मैंने खरीद के दिया ना। आप लोगों को भी जिसके भी अच्छे रिजल्ट आए, जो मैंने प्रॉमिस किया है वो डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन अब बेटा, आपके एडवर्टाइजिंग दिखा के मुझे किसी भी बच्चे को अंधेरे में नहीं रखना है। क्यों एडवर्टाइज कराना मुझे, ये बताइए। हाँ, जिनको नहीं पता है वो आप लोग अपने से शेयर कर दीजिए। हाँ, जिस बच्चे को आना है वो फ्री यूट्यूब क्लास भी मेरे ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब करो, और सिर्फ एक ही चैनल है उस क्लास के लिए, वो है अमरेश हर्ष एकेडमी। जानते हो, अमरेश चौधरी एक्चुअल में नाम है मेरा, सर्टिफिकेट नाम है ये मेरा, और कॉलिंग नाम हर्ष है। जानते हो, जब मैं चैनल बना भी रहा था, दीपक भी बना रहा था, मैं भी बना रहा था, अमरेश चौधरी सर्च करे थे, इतने चैनल देखे मैं तो कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा हम लोग जज ही नहीं कर पाएंगे कि कौन सा रियल में चैनल है। तब लास्ट में मैंने अपने सर नाम जोड़ा, उसमें कॉलिंग नाम जोड़ा मैंने, फिर अमरेश हर्ष एकेडमी, इसलिए बड़ा सा नाम रखा गया है। तो ये आप लोगों का, मैंने क्या कहते हैं, परमानेंट चैनल है, जिसमें क्या क्या होगा बताते हैं। 11th की पूरी फिजिक्स, 11th जेई नीट, इसके पूरी फिजिक्स पढ़ाई जाएंगी। 12 के लिए नीट, जेई, और 12 का जो कोर्स है वो पूरा कंप्लीट कराया जाएगा उसमें। एनडीए वाले बच्चे देख सकते हो, लेकिन वो एनडीए डेडिकेटेड वो क्लासेस नहीं है। मैं फिर बताता हूं, मेरी बुक तो बिल्कुल मत खरीदिएगा। क्यों? क्योंकि मेरी बुक खरीदोगे तो ये बुक जो है, आपको पता है ये बुक जो मैंने लिखा था, क्या ऑब्जेक्टिव था मेरा? मेरा ऑब्जेक्टिव था कि सबको कवर किया जाए, इंजीनियरिंग को भी कवर किया जाए, 12 को भी कवर किया जाए, 11th को भी कवर किया जाए, जेई के बच्चों को भी कवर किया जाए, एनडीए को भी कवर किया जाए, सीडीएस के बच्चों को, यूपीएससी के लिए कवर किया जाए। इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। लेकिन क्या इंजीनियरिंग के बच्चे को सबकी जरूरत है क्या? क्या नीट के बच्चे को एडवांस वाले क्वेश्चन की जरूरत है क्या? ऑब्वियसली नहीं है। इसीलिए मैंने अलग अलग कोर्स रखे हैं, जेई के लिए अलग, नीट के लिए अलग, क्योंकि दोनों का ऑब्जेक्टिव ही अलग है बेटा। तो कहने का मतलब है, जो फ्री यूट्यूब क्लासेस होंगे उसको सब्सक्राइब कीजिए, और उसको लिखो। और मैं बार बार वीडियो में, आप बहुत बच्चे कह रहे थे सर बार बार आप क्यों नहीं कहते सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो। अरे भाई, अगर आपको पसंद है तो आप अपने आप ज्वाइन करोगे, अपने सब्सक्राइब करोगे, मुझे बोलने की क्या जरूरत है? समझ रहे हैं? मुझे डंडा करने की क्या जरूरत है, पिटाई करने की क्या जरूरत है कि ज्वाइन करो, या बोल बोल के बार बार टॉकिंग, क्या कहते हैं, टॉकिंग क्रिटिकलिटी क्यों प्रोड्यूस करनी है? बार बार आपको क्या कहते हैं, गिल्टी फील क्यों कराना है कि मैंने सब्सक्राइब नहीं किया? अरे भाई, अगर आपको लगता है कि उसमें क्वालिटी है तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए, दैट्स इट। हाँ, जो भी वीडियो स्टार्ट करो, शुरू से लेकर लास्ट तक उसको देखो, और होमवर्क करके सेंड कर सकते हैं। हाँ, होमवर्क आप उस नंबर पे सेंड कर दोगे तो वो चेक हो जाएगा, बता रहा हूं। हाँ, बदले में बार बार आप ये नहीं कर सकते। हाँ, आप लोगों के लिए लाइव में आ जाया करूंगा। रेगुलर मैं लाइव भी क्यों नहीं आता? बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर आप डेली लाइव क्लास लीजिए ना यूट्यूब से। बेटा, डेली मैं लाइव नहीं लूंगा। पूछो क्यों? कोई कुछ मैसेज करेगा, कोई कुछ करेगा, मुझे उन सबको एंटरटेन नहीं करना। मुझे रियल एजुकेशन के लिए काम करना है, और कर ही रहा हूं मैं। उन बच्चों के लिए, उन पेरेंट्स के लिए जो उतनी फीस बियर नहीं कर सकते,
उनके लिए वो फ्री यूट्यूब क्लासेस मैं डाल रहा हूं। मोस्टली सारे चैप्टर दिए जाएंगे और इससे भी बहुत बच्चों के रिजल्ट हुए हैं लास्ट ईयर भी, इसीलिए उन सारे वीडियो को मैं अब डाल रहा हूं। तो आप लोग सारा उसको कंप्लीट कीजिए और फिर मुझे बताइए कैसा है। हाँ, और बहुत ज्यादा देखिए मेरे वो जो चैट बॉक्स होता है उसमें बहुत ज्यादा मैसेज भी मत किया कीजिए। हाँ, जरूरी मैसेज है जरूर कीजिए। मैं देखता हूं कभी कुछ कुछ मैसेज स्पैमिंग मैसेज होते हैं, याद रखिएगा स्पैमिंग मैसेज तो मैं एक बार के बाद दूसरा बार ब्लॉक कर दूंगा उनको। स्पैमर को बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, तो हम लोग टीचर हैं भाई, हम लोग प्रोफेसर हैं, हम लोग सिर्फ यूट्यूबर नहीं है कि आप। उन लोगों का मेन मकसद होता है कि जितना स्पैमिंग होगा उतना फेमस होगा चैनल। नाम हुआ, क्या कहते हैं, बदनाम हुआ तो क्या हुआ, नाम तो हुआ, लेकिन मैं उस प्रिंसिपल पे काम नहीं करता हूं। अगर आप पढ़ने आए हैं, स्टूडेंट बन के पढ़ने आए हैं, तो स्टूडेंट बन के पढ़िए, चाहे आप किसी भी एज ग्रुप के क्यों ना हो। लेकिन मैं कहूंगा यही कि सीरियस होके काम करना स्टार्ट कर दीजिए। हाँ, मजाक उजाक तो थोड़ा चलता ही चलता है, लेकिन हाँ, मैं जोकर नहीं हूं और जोकरी करूंगा भी नहीं। हाँ, किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी टाइप का प्रॉब्लम हो, वो आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं दीपक को। उसका मैं नंबर फिर से बोल देता हूं, 9971467782। वंस मोर, फिर से बोलता हूं, 9971467782। लेकिन बार बार उसको कॉल मत कीजिएगा, ज्यादा कॉल करेंगे तो नंबर ब्लॉक कर देंगे तो क्या फायदा है, फिर आप 10 नंबर चेंज कर करके कॉल करोगे। हाँ, जरूरी है तो जरूर बात कीजिए। चलिए, ओके बाय, फिर आप लोगों से मिलते हैं कमिंग क्लास में। टिल देन बाय, एज वेल एज बेस्ट ऑफ लक।